तो इम्पैक्ट के बाद जो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उस इम्पैक्ट के बाद देखो प्रॉब्लम ये थी, इंडिया में कोई ऐसा लीडर नहीं था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ अच्छा से स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो लोगों को ये नहीं समझ में था करना क्या है, लेकिन उसी के बीच में एक ऐसा नाम आया जो क्या एक बोलते हैं ना कि मतलब सनशाइन, एक तरह से रोशनी दिखी, लोगों को लगा कि नहीं हाँ एक ऐसा है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। वो नाम था कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। ठीक है, वहां से बिलोंग करते थे। लेकिन ये नाम कैसे इनका? एक्चुअली गांधी जी सिर्फ इंडिया में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट नहीं किया था, सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट अफ्रीका में भी किया था, साउथ अफ्रीका में। वहां पे वो पढ़ते थे, लॉ के स्टूडेंट थे, उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि एक ऐसा नाम लोगों को लगा कि गांधी जी जो हैं, जो अफ्रीका में इतना सब कुछ कर रहे हैं, वहां की सरकार भी उसके उनके खिलाफ, मतलब वो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर सब कुछ है। और सबसे ज्यादा उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में किया था वो किस चीज के बारे में? जो आपका चलता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, काला गोरा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और ये गांधी जी के साथ भी हो चुका था। ठीक, आपको याद होगा ना, मतलब फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते, टिकट है मतलब व्हाइट लोगों का अलग है, ब्लैक्स का अलग है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने एक फॉर्म भी किया था 1918। उन्होंने क्या किया, वहां नटाला कांग्रेस वहां पे स्टैब्लिश की थी उन्होंने, गांधी जी ने। ठीक, तो ये स्टैब्लिश उन्होंने कब की थी? 1894 में। क्लियर है? उन्होंने क्या ऐसा किया, नटाला। ठीक है, 1894 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था नटाला कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस। अब ये किस लिए था, ये इन्होंने क्यों ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया था? टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो चल रहा था वहां, भेदभाव चल रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट इन्होंने फॉर्म किया था। तो मतलब वहां पर भी उनका नाम चल रहा था, सत्याग्रह उन्होंने किया था। लोगों को लगा कि गांधी जो है वो जो वहां कर रहे हैं, यहाँ अगर होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो गांधी जी क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं, जो गांधी जी इंडिया आते हैं फिर। ठीक है, ये कौन है? एक ऐसा नाम जो लोगों को उम्मीद की किरण, ठीक है, M.K. गांधी। ठीक है, M.K. गांधी। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या ऐसा टाइम जहां पर सारा अंधेरा है, ब्लैकआउट है, वहां पर एक ऐसी रोशनी जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, लोग चाह रहे हैं कि एक हमारा जो इंडिया है, हमारा जो नेशन है, उसको इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो गांधी जी क्या करते हैं 1915 में, 1915 ये कहां आते हैं? इंडिया वापस आते हैं। ठीक है, रिटर्न टू इंडिया। क्लियर? 1915 में इंडिया आते हैं, और देखो आते ही उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, सत्याग्रह। मतलब उनका एक मतलब आइडियोलॉजी भी थी, ऐसा नहीं था। वो क्या बिलीव करते थे, सत्याग्रह का क्या मतलब होता है, वहां पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी किया सत्याग्रह। क्या इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का क्या मतलब है? सत्य का आग्रह। ठीक है, तो ऐसी फाइट जो किसके लिए होगी? सच के लिए होगी। फाइट फॉर ट्रुथ, लेकिन कैसी होनी चाहिए? वायलेंस। गांधी जी बोलते थे अहिंसा परमो धर्म। मतलब क्या है? मतलब वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी मूवीज है ना, वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो वायलेंस बिल्कुल इनको नहीं पता, नॉन वायलेंस। ऐसी क्या? फाइट फॉर ट्रुथ। क्लियर है? क्या करना है? फाइट फॉर ट्रुथ। कैसे? वायलेंस से नहीं, विद नॉन वायलेंस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बेसिक क्या, वो ऐसा नहीं था कि मतलब लड़ाई झगड़े करना, तलवार वलवार चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। नॉन वायलेंस के साथ करना है, और सच के लिए जो होता है वही क्या है? सत्याग्रह। ठीक है, इनको बोला कि यही इनकी क्या थी? सबसे बड़ी पावर थी गांधी जी की। समझ में आ रहा है? और लोगों को बोलते भी थे, मतलब क्या, इनका एक अहिंसा परमो धर्मा। ठीक, तो सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर भी इंडिया में सत्याग्रह ने स्टार्ट किया। इंडिया में जो सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया
वो कब किया? 1917 में पहला, ठीक है, 1917, क्लियर है? फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था 1917 में, इंडिया में बात करेंगे। वैसे फर्स्ट सत्याग्रह के अगर गांधी जी का तुम हिस्ट्री सर्च करोगे तो उसमें दिखाएगा साउथ अफ्रीका दिखाएगा, इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह, ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह। देखो ये 1917 वाला है, आपकी एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक है उसमें 1916 लिखा है, तो डेट का थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, ज्यादा बेस्ट है। 1917 है ये फर्स्ट सत्याग्रह आपका, कब हुआ? 1917 में। अब देखो ये सत्याग्रह किस लिए था, ठीक है, ये सत्याग्रह हुआ चंपारण बिहार में। कहां हुआ? चंपारण कहां पर है? बिहार। अब बिहार तो पता है ना, यूपी के बगल ही है बिहार, ठीक है। तो चंपारण बिहार में, और ये किस लिए हुआ? इंडिगो फार्मिंग को लेकर। इंडिगो मतलब क्या होता है? नील की खेती से रिलेटेड था, तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर सत्याग्रह किया गया, ठीक है। तो इनको बुलाया गया गांधी जी को, जो प्रॉब्लम्स थी वहां के फार्मर्स ने बताया, तो इस वजह से यहाँ पर, और ये इंडिगो फार्मिंग से रिलेटेड था, इंडिगो फार्मिंग, ठीक है। क्लियर? तो ये आपका पहला सत्याग्रह जो था 1917 में था चंपारण बिहार में, रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था? रिलेटेड टू इंडिगो फार्मिंग। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा सत्याग्रह जो था, देखो दूसरा सत्याग्रह जो था, इन्होंने दूसरा सेकेंड सत्याग्रह 1918 में, कब हुआ दूसरा सत्याग्रह? 1918 में जो हुआ, इस पे भी थोड़ा इश्यू है। आप जो कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स देखते हैं ना, उसमें 1917 दिखाता है, क्लियर है? तो ये जो दूसरा सत्याग्रह था, आप एनसीईआरटी में देखें 1918 में था। अब 1918 में कहा था? खेड़ा गुजरात में, ठीक है, खेड़ा गुजरात। 1918 में जो था ये था कहां? खेड़ा गुजरात, ठीक है, ठीक है, खेड़ा गुजरात में था, मार्कर भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो था, ये था 1918 में कहा था? खेड़ा गुजरात में था, क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये किससे रिलेटेड था? रिलेटेड ये था, जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, मतलब जो खेती थी, किसान जो खेती करते थे, और उस टाइम पर ब्रिटिशर्स थे, तो वो क्या करते थे? टैक्स लेते थे, टैक्स वसूलते थे, ठीक है। जैसे अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है ना, टैक्स, दो तरह के टैक्स होते थे, ठीक। टेथे जो था क्या होता? 1/10 जो एग्रीकल्चर वाला टैक्स था। तो उस हिसाब से, वो तो वहां की फ्रांस की बात कर रहे हैं, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या 1918 में खेड़ा गुजरात में दूसरा सत्याग्रह हुआ। ये जो आपका क्या है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ठीक। तो ये बेसिकली क्या होगा, क्रॉप फेलियर हो गया था। क्रॉप फेलियर के बाद भी क्या कर रहे थे, वो टैक्स को मांग रहे थे, ठीक है। तो ये इश्यूज को सॉल्व करने के लिए 1918 में गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह किया, कहां पर? खेड़ा गुजरात में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये आपका दूसरा 1918। उसके बाद जो आपका लास्ट फिर है, थर्ड जो है, वो भी 1918 में, ठीक, समझ में आ रहा है? ईयर देखो, ईयर का आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बुक उठाओगे तो 1916 दिखा देगा पहला, दूसरा देखो 1917 दिखाएगा, थर्ड दिखा 1918 दिखा देगा। तो उससे थोड़ा बचना है, बेसिक उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका एनसीईआरटी को आप ज्यादा फॉलो करिए। 1917 फर्स्ट है, 1918 सेकंड है, और 1918 में आपका क्या है? थर्ड है। ये तीन सत्याग्रह है गांधी जी ने किए थे। अब थर्ड वाला सत्याग्रह वो किससे रिलेटेड है? थर्ड सत्याग्रह जो है वो अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद कॉटन मिल था, अहमदाबाद, ठीक है, कॉटन मिल, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स वाला था, ठीक। तो इससे रिलेटेड आपका था ये आपका 1918 में अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने थर्ड सत्याग्रह अपना किया था, कॉटन मिल वर्कर्स से रिलेटेड। ये जो प्लेग बोनस था, प्लेग बीमारी फैली थी, उस बोनस से रिलेटेड था। तो वो उन्होंने देने से कुछ इधर उधर कुछ हो गया था ब्रिटिशर्स के साथ। तो जितने भी वर्कर्स थे उस मिल के, उन्होंने क्या गांधी जी को बुलाया और बताया कि ये सब चीजें हमारे साथ सही नहीं हो रही है। गांधी जी ने कहा ठीक है। तो 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है, और ये किससे रिलेटेड था?
आपका जो ये लिख लो यहाँ पर, ये जो यह वाला सत्याग्रह आपका रिलेटेड था वो किससे? प्लेग बोनस, PLAGUE, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था? प्लेग बोनस। प्लेग एक बीमारी है जो से फैलती है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये आपके थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, महात्मा गांधी 1915 में आते हैं इंडिया, और क्या लोगों को लगता है बस एक ऐसी उम्मीद है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों से हम निपट सकते हैं। तो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। सत्याग्रह का क्या मतलब है? फाइट फॉर ट्रूथ विद नॉन वायलेंस। क्लियर हो गया। फिर उनका ये इनकी आइडियोलॉजी थी, इसी पे वो वर्क करते थे, ठीक है। दूसरी चीज है 1917 उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया चंपारण बिहार में, रिलेटेड टू इंडिगो फार्मिंग, नील की खेती से रिलेटेड था। सेकंड आपका खेड़ा गुजरात 1918 में था, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड था? वही क्रॉस फेलियर हो गई थी और टैक्स को रेज कर दिया था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 1918 में। फिर अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स वाला था, और ये किससे रिलेटेड? प्लेग बोनस से। तो आज आपका इतनी चीजें हैं, और एक और आपका रॉलेक्ट एक्ट है। रॉलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, जिसको क्या बोला गया? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून बोला गया था। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मतलब किसी को भी उठा करके जेल में बंद कर सकते हो, और 2 साल तक उसकी कोई जमानत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या था? ये इसको काला कानून बोला गया, ब्लैक लॉ भी बोला गया, क्योंकि ये किसी भी तरह से सही नहीं था, इंडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज लेकर आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये चीज की थी। तो इसके बाद जो आपका है वो क्या है? आपका रॉलेक्ट एक्ट 1919, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इससे रिलेटेड या डेट से इश्यूज होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।